और जब परीक्षित की सभा में जब कोई भी निर्णय नहीं कर पाया कि केवल 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति कैसे हो, परीक्षित के पास में केवल 7 दिन का समय था, तो 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति कैसे हो। तब श्री सुखमुनि महाराज आए और उन्होंने भागवत की कथा को परीक्षित को श्रवण करा कर के 7वें दिन परीक्षित के लिए भगवान के धाम से विमान आ गया। श्री शौनक आदि ऋषियों ने यहाँ पे प्रश्न किया, ये परीक्षित कौन है और इनको 7वें दिन में मरने का श्राप क्यों मिला। तो यहाँ पे कुछ महाभारत की कथाओं का वर्णन श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से किया। महाभारत का युद्ध जब अंतिम पड़ाव पे था, युद्ध में सभी कौरव मारे जा चुके थे, कौरवों में केवल एक बचा है, दुर्योधन। वो भी भीमसेन की प्रहार से अपने मृत्यु की अंतिम अवस्था को गिन रहा है। अश्वत्थामा उसके पास में आया और बोला, तुम्हारी ये दशा किसने की। दुर्योधन ने कहा, मेरी ये दशा उस भीम ने की है। मित्र, यदि तुम मेरे मित्र हो तो तुम इन 5 पांडवों के सर को लाकर के मुझे दे दो, मैं समझूंगा कि हारते हारते भी मैं ये महाभारत युद्ध जीत गया। अश्वत्थामा तो रात्रि में ही पांडवों के शिविर की ओर निकल पड़ा, लेकिन रक्षक जिसका गोविंद है उसे कोई मार सकता है क्या। रखवाला जिसका गोविंद है उसको कोई मार सकता है क्या। नहीं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग में होए। रक्षक जिसका गोविंद है उसे कोई मार सकता है। सभी पांडव अपने अपने शिविर में सो रहे थे। भगवान ने उन पांडवों से कहा, तुम्हें आज इस शिविर में नहीं सोना चाहिए। भगवान की बात को मान करके पांडव तो उस शिविर से निकल गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र उस शिविर में ही सोए रह गए। अश्वत्थामा रात्रि में आया और रात्रि में ही तलवार से मार करके उन 5 पांडवों के पुत्र को 5 पांडव समझ करके उन सभी को मार डाला और उनके मस्तिष्क को लेकर के दुर्योधन के पास में गया। दुर्योधन ने जैसे ही बिजली के प्रकाश में उनके सिर को देखा, दुर्योधन के तो इसी शोक में प्राण निकल गए कि अब मेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं है। अब आप विचार करो, जिसके एक साथ 5 पुत्रों की हत्या कर दी गई हो, उस माता की क्या परिस्थिति होगी। वो द्रौपदी एक पुरही पक्षी की भांति रुदन करती है। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, क्यों मार दिया और किसने मार दिया। भगवान ने अर्जुन को बताया, गुरुपुत्र अश्वत्थामा की ये करतूत है। अर्जुन तो अपना गांडीव लेकर के अश्वत्थामा को मारने के लिए निकल पड़े। अर्जुन को जैसे ही आते हुए देखा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। बाद में अर्जुन ने ही उस ब्रह्मास्त्र को लौटाया। भगवान ने अर्जुन को कहा, इसे पकड़ लो। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ में बांध करके एक पशु की भांति लेकर के आते हैं, शिविर में लेकर के आया। लेकिन जैसे ही द्रौपदी की नजर अश्वत्थामा पे पड़ी, सभी लोग खड़े हैं,
द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नित्य राम गुरु। अर्जुन ने कहा तुम क्या कहती हो, मैं इसको छोड़ दूं? जिसने हमारे 5 पुत्रों को मारा उसको हम छोड़ दें? द्रौपदी ने कहा इसको मारने से मेरे मरे हुए पुत्र वापस तो नहीं आ जाएंगे। आज मैं जैसे अपने बालकों के लिए रोती हूँ, इसकी मृत्यु पे क्या इसकी माता रोदन नहीं करेगी? इसे छोड़ दो। अब तो कोई विचार ही नहीं कर पाया। द्रौपदी कहती है छोड़ दो। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि मैं इसको मार करके रहूंगा। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा गया है वो करो। भीमसेन ने कहा तुमने यदि इसको छोड़ दिया तो मैं इसका वध कर दूंगा। नकुल सहदेव ने कहा मजली भैया ठीक कहते हैं, इसको तो मरना ही चाहिए। इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है। जब कोई भी विचार नहीं कर पाया तो अर्जुन भगवान के शरण में गए। अब आप देखो हमारे गोविंद ने क्या कहा, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आत्ता बधारहणो मयैवो भयमां नातं परिपाल्य दुःशासनम्। भगवान ने कहा ये ब्राह्मण है इसलिए तो इसको मत मारो, लेकिन इसने बालकों की हत्या की है इसलिए इसको छोड़ना भी पाप है। तो कहीं रहे सरबत रे इल्जाम तो है